वरना गुस्सा ये तेरा सब कुछ मिटा देगा। तू चीज है क्या, तेरी राख तक को जला देगा। ये कहानी है एक परिवार में रहने वाले एक बच्चे का, जिसे बहुत गुस्सा आता था, बात बात पे गुस्सा आता था। और जब भी उसे गुस्सा आता वो ये नहीं देखता कि उसके सामने कौन है। जब उसे गुस्सा आता अनाप शनाप बोल देता था और कभी कभार तो चीजें उठाकर पटक देता और तोड़ देता था। उसके घर वाले मिलकर बहुत उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उस बच्चे पर कोई असर नहीं हो रहा था। फिर उसके मम्मी ने उसके ट्यूशन टीचर से बात किया, क्योंकि वही एक था जिसके बात ये बच्चा सुनता था। उसके मम्मी ने जब ये सारे बातें उस ट्यूशन टीचर से कहा, तो उस ट्यूशन टीचर ने कहा कि आप परेशान मत होइए, अगले आने वाले कुछ टाइम में उसकी गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा और वो कभी भी गुस्सा नहीं करेगा। उसके मम्मी को तो एक बात समझ में नहीं आया, लेकिन उसने कहा कोशिश करने में क्या जाता है। हर रोज की तरह जब उसके ट्यूशन टीचर उसे पढ़ाने के लिए आए, तो उस दिन उसने कहा कि आज हम कोई पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम गेम खेलेंगे। जबकि बच्चे को तो बहुत अच्छा लगता है गेम खेलना, तो बच्ची बहुत खुश हो गई। और उसके टीचर ने उसको घर के पीछे ले गए, जहां पर एक दीवार था, और उसने कहा उस बच्ची को कि गेम यह है कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम्हें बस एक कील लाना है और इस दीवार पे गाड़ देना है, जितनी भी हो सके। और उसके बाद उसे जब भी गुस्सा आता वो जाकर के उस दीवार पर कील गाड़ते थे। जबकि इस बच्चे को बहुत गुस्सा आता था, तो एक ही दिन में बहुत सारे कीले गड़ गए। और जब भी वो कीले गाड़ते उसे बार बार पीछे जाना पड़ता, कील लाना पड़ता और उस दीवार पे गाड़ना पड़ता। उस बच्चे ने ये सोचा कि जितनी मेहनत में इस कील को गाड़ने में लगाता हूँ, उससे कम मेहनत में मैं अपनी गुस्से को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो उस बच्चे ने वैसे ही किया। पहले दिन बहुत सारे कीले गड़ गए, उसके बाद थोड़ा सा कम, और उसके बाद थोड़ा सा कम, और ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आया कि उस दीवार पे कोई भी कील नहीं गड़ा, क्योंकि उसे गुस्सा ही नहीं आया। वो बच्चे बहुत खुश हो गए और ट्यूशन टीचर के पास चला गया और कहा कि मैम, मुझे आज कोई भी गुस्सा नहीं आया, किसी भी तरीके से गुस्सा नहीं आया, इसलिए मैंने एक भी कील उस दीवार पर नहीं गाड़ा। तो उसके टीचर ने उसे शाबाशी दिया और उस दीवार के पास ले गया। और उसके टीचर ने कहा, अभी तक गेम खत्म नहीं हुआ, जिस दिन तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा उस दिन इस दीवार से एक कील उखाड़ लेना है। कीले बहुत सारे थे, तो उसे उखाड़ने में 1 महीने से भी ज्यादा टाइम लग गया। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उस दीवार पर कोई भी कील नहीं था, और वो बच्चा बहुत खुश हुआ और उसके टीचर के पास जाकर बोला कि मैम, अब उस दीवार पर कोई भी कील नहीं है, सारे कील उखाड़ चुके हैं। तो उस टीचर ने उस दीवार के पास ले गया और उसे बहुत शाबाशी दिया और उसके फेवरेट चॉकलेट उन्हें गिफ्ट किया और कहा कि तुम ये चॉकलेट जीत गए हो। फिर उस ट्यूशन टीचर ने उसे कहा कि तुम्हें क्या इस दीवार पे कुछ दिखाई दे रहा है? तो उस बच्ची ने कहा, नहीं मैम, सारे कील तो उतर चुकी है, अब इसमें कोई भी कील नहीं है। तो उस टीचर ने कहा, जरा ध्यान से देखो, कुछ दिखाई दे रहा है? तो उस बच्चे ने कहा कि हाँ मैम, जो मैंने कील गाड़े थे उसके कुछ निशान रह गए हैं। तो उसके ट्यूशन टीचर ने कहा, इस दीवार से तुम सारे कील उखाड़ लिए हो, लेकिन उसके निशान को नहीं मिटा सकते। ठीक वैसे ही तुम जब गुस्सा करते हो तुम्हारे माँ बाप या किसी पर, तब उसके दिल में एक निशान बन जाता है जो तुम चाह कर भी मिटा नहीं सकते। चाहे तुम जितने भी पेड़ पकड़ लो, माफी मांग लो, रो लो, लेकिन वो निशान नहीं मिटा सकते। तो उस बच्चे ने बहुत रोया और उसके मम्मी के पास जाकर बोला कि मैं आज के बाद कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा। और उस दिन से लेकर उसने कभी भी गुस्सा नहीं किया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हम जब भी किसी पर गुस्सा करते हैं, उसके दिल पर एक चोट लग जाता है,
जिसको हम चाह कर भी मिटा नहीं सकते। और मजे की बात यह है, हमें गुस्सा नहीं आता, हम गुस्सा करते हैं अपनी मर्जी से, अपने फायदे के लिए। अगर आप लोग यही बोलोगे कि हम गुस्सा नहीं करते, हमें गुस्सा आता है, तो ये क्या टॉयलेट है कि हम इसे रोक नहीं सकते, जाना ही पड़ेगा? ये गुस्सा तो कोई टॉयलेट नहीं है। अगर टॉयलेट होता तो टॉयलेट क्या होता है? टॉयलेट आता है, टॉयलेट हम करते नहीं है, टॉयलेट आता है इसलिए हम करते हैं। इसी तरह गुस्सा भी है, हमें गुस्सा आता नहीं है, हम गुस्सा करते हैं। चलो मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ कि असल में गुस्सा होता है या हम करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी एक ऑफिस में जॉब करता था और वो जॉब ही उसके पास सब कुछ था। उस जॉब की वजह से ही उसका घर चलता था, घर का किराया चलता था, घर का पूरा खर्चा उस जॉब से ही आता था। एक दिन वो हर रोज की तरह काम पर गया और उसका बॉस उसके केबिन में जाकर उसे बिना वजह ही, उसका कोई वजह ही नहीं है, और डांट देता है, अना सना बोल देता है। उस बॉस को जब गुस्सा आया किसी भी बात पर या कहीं पर, वो आकर इसे बोल देता था, इस पर सारे गुस्सा उतार देता था। लेकिन वो आदमी चुपचाप बिल्कुल सर झुकाए हुए उसकी बात सुनता। उसे गुस्सा, अगर गुस्सा आया होता, अगर गुस्सा उसे आता तो वहां पर जरूर बोलता कि मेरा कोई दोष नहीं है, तो मुझे डांट क्यों रहे हो, इस बार हुआ, अगली बार ये होना नहीं चाहिए। लेकिन उसने नहीं कहा, क्योंकि उसके अंदर एक डर था, अगर मैं अपने बॉस को कुछ बोल दूं, कुछ कह दूं, तो वो हमें नौकरी से निकाल सकता है, और अगर हमारी नौकरी चला गया तो मेरे परिवार कैसे चलेगा, मेरा परिवार तो रोड पर आ जाएगा। इसलिए वो आदमी कुछ भी नहीं कहता। उसे पता है कि मेरा कुछ भी दोष नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर भी वो सर झुकाए हुए बिल्कुल नम्रता के साथ, बिल्कुल शांत स्वभाव के साथ उसके बात को सुनता है। अगर गुस्सा आता ही होता तो वहां पर भी गुस्सा आता। फिर क्या हुआ? फिर जब वो उस घर पर गए तो देखा कि उसका छोटा बेटा रो रहा है। रोते रोते उसके पास आया और कहा कि मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत मारा है। उसके पापा भी बहुत गुस्से पे था, तो उस बड़े बेटे को 2-4 लाफा मार दिया, 2-4 झापड़ मार दिए। हम चाहे इसे मारे पीटे या जो भी कहे, वो तो रहेगा हमारे घर में ही, कहाँ जाएगा घर छोड़कर। इस बात से हमें यही पता चलता है कि हमें गुस्सा आता नहीं है, हम गुस्सा करते हैं, और हम वहीं पर गुस्सा करते हैं जहां पर हमारा जोर चलता है। अगर हमें गुस्सा आता होता तो उस बॉस को भी हम बहुत कुछ सुना देते, लेकिन हम वहां पर नहीं सुनाए, क्योंकि हमारे वहां पर फायदा है। अगर हम कुछ कह दें तो हमें नौकरी से निकाल देगा, या जो भी काम करते हैं जिसके पास भी, वो हमको काम से निकाल देगा। इस सारी बातों से यही पता चलता है कि हम गुस्सा करते हैं, और वहीं पर हम गुस्सा करते हैं जहां पर हमारा जोर चलता है। अगर हमें कुछ करना हो तो सबसे पहले हमारे गुस्से जो है उसको कंट्रोल में लाना पड़ेगा, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज है, उसके वजह से हम बहुत अजीब अजीब काम कर लेते हैं, और जब काम करते हैं तब हमें नहीं पता चलता। जब हम पूरी तरीके से शांत हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, काश कि मैं वो नहीं किया होता। ये सब सारी चीजें कैसे होता है? हम ना चाह कर भी हमसे बहुत कुछ हो जाता है जिसके जिम्मेदार हम खुद हैं, लेकिन हमको बाद में पछतावा होता है कि अगर हम गुस्सा नहीं करते, अगर हमें उस वक्त गुस्सा नहीं आता तो हमसे ये काम नहीं होता। अगर हम ये मान ले कि हमें गुस्सा नहीं आते, हम गुस्सा करते हैं, तब हम में गुस्से को कंट्रोल करना आ जाएगा, क्योंकि हम जब गुस्सा करते हैं तो इसे कंट्रोल भी तो कर सकते हैं। उसका चाबी तो हमारे पास ही है, हमारे हाथ में ही है। ये गुस्सा बहुत बड़ा एक रोग है, और मजे की बात यह है कि हमें पता ही नहीं कि गुस्सा आता है या हम गुस्सा करते हैं। सच तो यह है कि हम गुस्सा करते हैं, और अगर हम गुस्सा करते हैं तो इसे
कंट्रोल भी कर सकते हैं। मत करना गुस्सा, क्योंकि गुस्से में हमारे साथ अच्छा काम नहीं होता है, बुरा ही काम होता है, जिसका अंजाम बाद में हमें पता चलता है। और जब पता चलता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। बस हम लोग अफसोस करते हैं, क्योंकि जब जिस वक्त जो काम नहीं करना चाहिए हम वही काम कर देते हैं इस गुस्से की वजह से। और हम कहते हैं हमें बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। हमें गुस्सा नहीं आता है, आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन यही बात सच है कि हमें गुस्सा नहीं आता है, हम गुस्सा करते हैं।